हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मुख्य विषय के रूप में जो शामिल किया गया है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यवसायिक नियमन रूपरेखा, उसका सिलेबस किस तरीके से डिवाइडेड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको पूरी 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, उसके बारे में टॉपिक्स के नेम आपको दिए गए हैं। तो कौन कौन सा है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो है भारत में व्यावसायिक संनियमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब हमें इसमें देखना है कि भारत में बिजनेस लॉ, व्यापार में होने वाली प्रॉब्लम्स, विवाद जो होते हैं, तो उसके संबंध में कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और उसके साथ मेनली आपको जो पढ़ना है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, सामान्य उपबंध। मतलब हमें जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसके जनरल रूल्स, ये बहुत डिटेल में है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रपोजल्स मतलब प्रस्ताव क्या होते हैं, स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति कब स्वतंत्र होती है, अनुबंध करने की योग्यता किस तरीके की होती है। तो इस तरीके से इसके सामान्य जो लॉज हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री और 1872 अनुबंध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी हमको देखनी है। फिर हम बात करें यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, हानि रक्षा एवं प्रतिभूति अनुबंध। ये अनुबंध होता है हानि रक्षा एवं प्रतिभूति अनुबंध। ये इसके बारे में हमको क्या नियम बनाए गए हैं, अधिनियम क्या चीजें बोलता है, इसके बारे में हमको यूनिट सेकंड में पढ़ना है। यदि हम यूनिट थर्ड की बात करें तो वो है हमारी पराक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 का सामान्य परिचय। विनिमय साध्य विलेख भी बोलते हैं इसे, बिल आपने सुना होगा, बिल एक्सचेंज। तो इसका 1881 मतलब जब ये अधिनियम बना था उसका जनरल परिचय हमें जो है वो देखना है। साथ ही इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है 2002 में, तो हमें 2002 का नया अधिनियम भी देखना है और 1881 में जब इसे बनाया गया था वो अधिनियम भी हमें देखना है। तो यूनिट थर्ड में जो है हम देखेंगे पराक्रम्य विलेख अधिनियम, मतलब विनिमय साध्य विलेख, जिसके अंतर्गत प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र, चेक के बारे में पूरी डिटेलिंग है। चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक किस प्रकार लिखा जाता है, चेक का रेखांकन क्या होता है, विनिमय साध्य विलेख के संबंध में पूरे नियम है। तो ये हम यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ जो है हमारी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन है कंज्यूमर एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सामान्य परिचय है। और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 का परिचय, जो संशोधन हुआ है 2018 में, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं अधिनियम में। तो हमें पुराना अधिनियम किस तरीके से बनाया गया था, उसके क्या नियम थे, वो हमें देखना है। और साथ ही 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं उसको देखना है। और साथ ही हमें देखना है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो है क्या होता है, विदेशी विनिमय अधिनियम जो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब दो टॉपिक है हमारे इसमें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और दूसरा है विदेशी विनिमय अधिनियम। अब बात करें हम यूनिट फिफ्थ की। तो यूनिट फिफ्थ जो है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम, जिसमें हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के साझेदार होते हैं, अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, साथ ही कितने प्रकार की पार्टनरशिप की जा सकती है, इस तरीके की जानकारी हम इसमें देखेंगे। और फिर है आपकी सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। 2008 में अधिनियम जो है इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो ये है हमारा व्यवसायिक नियमन रूपरेखा का सिलेबस
जो कि 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। हम जो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन किस तरीके से यूनिवर्सिटी करने वाली है। चूंकि नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन करने का पैटर्न और साथ ही पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो यहाँ जो है आपका पेपर कितने अंकों का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, फिर इसमें जो है CCE सतत मूल्यांकन, इंटरनल मार्किंग, मतलब आपका कॉलेज लेवल पर इंटरनल वैल्यूशन होगा। तो उस इंटरनल वैल्यूशन के नंबर जो है वो 25 रहेंगे और एग्जाम जो होगी आपकी वो होगी 75 नंबर की। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि CCE का पैटर्न क्या रहेगा, जो कॉलेज लेवल पर होने वाली है, महाविद्यालय स्तर पर होने वाली है, तो इसमें जो है उन्होंने बताया है कि क्लास टेस्ट, क्लास में आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें MCQ, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, डिपेंड ऑन कॉलेज, महाविद्यालय स्तर पर किस तरीके का पेपर आपसे लिया जाता है, क्लास टेस्ट लिया जाएगा, उसके 15 नंबर रहेंगे। और असाइनमेंट, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उस असाइनमेंट को प्रेजेंट करने के 10 नंबर। इस तरीके से 25 नंबर जो है वो कॉलेज लेवल पर इंटरनल आपके परफॉर्मेंस के आधार पर रहेंगे। अब हम बात करें कि 75 नंबर का हमें एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो पेपर के टाइम पीरियड आपका कितना रहेगा, 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, तो ध्यान देना, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। एक है आपका अति लघु प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, जिनके आंसर आपको 50 शब्द में लिखना है। 50 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन। कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे, 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। तो आपका टोटल 9 नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट, जिनके आंसर्स आपको 50 वर्ड्स में देना है। हम यदि बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आएंगे शॉर्ट आंसर, लघु प्रश्न। कितने आएंगे, ये आपको 4 प्रश्न आने वाले हैं और इसके आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में लिखना है। तो 4 प्रश्न आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 9 नंबर का रहेगा। क्लियर, मतलब आपको आंसर जो है वेरी शॉर्ट आंसर जो है लघु प्रश्न वो 4 आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 9 नंबर का रहेगा। तो 36 नंबर का जो है आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे। और तीसरा जो है आपका आने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर। कितने आएंगे ये आपके, 2 लॉन्ग आंसर आपको लिखने रहेंगे, 500 शब्द में लिखना है, 500 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो 2 प्रश्न आने वाले हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब आपको इस 2 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो लॉन्ग रहेंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर का रहेगा। तो 30 नंबर जो है आपके लॉन्ग आंसर के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, टोटल 75 मार्क्स का। ठीक है, और पासिंग मार्क्स तो आप लोगों को पता ही है कि 100 में से 33 मार्क्स जो है आपको पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि इंटरनल लेवल पर 25 मार्क्स रहेंगे और पेपर जो है एग्जाम पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर और 3 प्रश्न जो हैं आपके वेरी शॉर्ट आने वाले हैं, 4 प्रश्न जो हैं आपके शॉर्ट आने वाले हैं और 2 प्रश्न जो हैं आपके लॉन्ग आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर के पैटर्न को देखते हुए अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लियर ये चीज? ओके, थैंक यू।